राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी वह हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग विगत कई दिवस से अनर्थों की विस्तृत विस्तार के रूप में हम लोग श्रवण कर रहे थे। विशेष रूप से श्री विश्वनाथ चक्रपाद जी ने इन अनर्थों को जो 4 प्रकार से विभाजन किया है, उनमें से जो प्रथम अनर्थ था दुष्कृति जात अनर्थ, फिर सुकृति जात अनर्थ, फिर अपराध से उत्पन्न अनर्थ, ये तीनों के विषय में हम लोग विशेष विस्तार से श्रवण किए थे। चौथा अनर्थ है भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। भक्ति से भला अनर्थ कैसे हो सकता है? भक्ति से तो भगवत प्राप्ति होता है, भगवत प्रेम लाभ होता है, लेकिन भक्ति से अनर्थ, हाँ, वहाँ पर ग्रंथकार श्रील विश्वनाथ चक्रपाद ठाकुर जी ने बड़े सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है कि भक्त्युस्तास्ते च मूल शाखात उपशाखा इव भक्तैव धनादि लाभ पूजा प्रतिष्ठाध्याः सवृत्तिभिः साधक चित्तमप्युपराज्य सवृद्ध्या मूल शाखा में वो भक्तिमपि कंठयितुं प्रभवन्तीति। कह रहे हैं भक्ति से उत्पन्न अनर्थ, भक्ति करने से ये अनर्थ उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम है भक्त्युत्थ अनर्थ। विशेष रूप से देखा जाता है कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं, भजन तभी होता है जहाँ स्वाभाविक रूप से प्रीति होता है, अनुरक्ति होता है, स्नेह होता है, आसक्ति होता है, वहीं सेवा होती है। भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब है सेवा। प्रीति नहीं होगा तो वहाँ सेवा नहीं होगा। वो सेवा का मतलब है सीधे सीधे अर्थ है प्रीतियुक्त निष्ठा।
केवल अपना कर्तव्य बुद्धि से अगर हम भगवान का सेवा करेंगे, वो नहीं। जहाँ कर्तव्य बुद्धि रहता है वहाँ पर प्रीति नहीं होता है। अपना ड्यूटी करना और प्रीतियुक्त होकर के सेवा करना, दोनों में दिखने में लगता एक जैसा है। टाइम टाइम में अपना सेवा कर लेता है, टाइम टाइम में हरिनाम कर लेता है। जैसे कल हम लोग ने श्रवण किया, वो साधक वो ग्रंथ पढ़ने में इतना रत है कि गुरुजी आए, वैष्णव जन आए, या उसको कोई सेवा का जरूरत पड़ गया, टस से मस नहीं होता। उसका कर्तव्य बुद्धि है कि मुझे ग्रंथ अध्ययन करना है, उसके अलावा दुनिया में आग लग जाए उसको कोई लेना देना नहीं है। बोलते उस प्रकार कर्तव्य बुद्धि लेकर के अगर हम सेवा करेंगे तो उसको भजन नहीं कहा जाता। तो विशेष रूप से देखा जाता है, प्रायः जो लोग भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान में उनकी अनुरक्ति होती है। भगवान में अनुरक्त होकर के, भगवान की सेवा में आसक्त होकर के साधना करना, भजन करना, वो तो अति उत्तम है। लेकिन क्या होता है, इस प्रकार के भजन काल में भी वो बेचारा कितना निष्ठा से लगा हुआ है अपने सभा में, भजन में, हरि नाम में, बल्कि ऐसी अवस्था में भी जो भजन करने वाला साधक है, स्वाभाविक रूप से उसके पास धन संपत्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा अपने आप आ जाते हैं। भक्तों के पीछे पीछे ये भागता रहता है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, बोलते वो निष्ठायुक्त भजन करने के बाद ही आता है। लोग बोलते हैं अरे देखो महात्मा कितना निष्ठा से भजन कर रहा है, हम तो भैया उनका चला बनेंगे। बस हो गया ऐसा। किंतु इस प्रकार की जो उन्नति है, देखने में लगता है कि वो कितना उन्नति किया है, उसका कितने आश्रम बन गया, हजारों शिष्य हो गए, महाराज लोग तो उनका पूजा करते हैं। देखने में लगता है कि कितना उन्नति कर गया वो बंदा। लेकिन भक्त के लिए वो उन्नति नहीं है, वो अवनति है। क्योंकि जो उन्नति इस जड़ दृष्टि में देखने में लगता है कि बहुत ऐश्वर्ययुक्त है, भजन के साम्राज्य में वो उतना ही अवनति के पथ पे चल रहा है। इसीलिए कहते हैं इस प्रकार के जो अवनति है, इस प्रकार के जो उन्नति है, वे भजन की उन्नति में, भगवत प्रेम प्राप्ति के पथ में ये सबसे बड़ा बाधा है, विघ्न है। हुआ ना, निष्ठा से भजन किया लेकिन अनर्थ आ गया, अपने आप आ गया। इसलिए भैया जो लोग भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधकों को तो बड़े बड़े दीनता पूर्वक इन सब इच्छाओं से, इन सब कामनाओं से अपने आप को संभल करके रखना पड़ेगा। बड़े दीनता पूर्वक निष्किंचन भाव से भजन पथ पर उसको अग्रसर होना चाहिए। हमारे परम गुरु जी तो महाराज यहाँ तक कहते थे, वे साधु अच्छा प्रवचन करता है लेकिन सोचता है कि आज मैं ऐसा प्रवचन करूँगा, आज मैं ऐसा भजन गान करूँगा
कि तमाम लोगों को मैं इंस्पायर करूँगा। इंस्पायर करने का जहाँ पर अभिलाषा आ जाता है वहाँ प्रतिष्ठा का वो आ जाता है। इसलिए प्रतिष्ठा के आशा लेकर के अगर कोई हरि कथा करने का, हरि कीर्तन करने का अभिलाषा रखता है महाराज, तो भी वो अनर्थ है, सबसे बड़ा अनर्थ है। ये संसार में धन संपत्ति प्राप्त करना, सुख भोग प्राप्त करना, ये तो छोटा छोटा अनर्थ है, लेकिन प्रतिष्ठा की जहाँ पर विशेष कामनाएं हैं, लालसा है, वो उतना बड़ा ही अनर्थ है। कहते हैं जिसके हृदय में अगर एक बार ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की कामना घुस गया, अभिरंजित हो गया, तब तो महाराज धीरे धीरे वो कितने भी साधन करे, कितने भी भजन करे, उसका अनर्थ बढ़ता ही जाता है, उसका अनर्थ बढ़ता ही जाता है। इसलिए ये भक्ति के द्वारा जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त होता है उसको उस मूल भक्ति लता के उपशाखा के रूप में वर्णन करते हैं। उपशाखा क्या होता है? मूल वृक्ष से इधर उधर ताने निकलते हैं, ये उपशाखा मूल वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मूल वृक्ष के जड़ में जो जल दिया जाता है या मूल वृक्ष के रस को ये उपशाखा लेकर के परिपुष्ट होता है। कई बार ये उपशाखाएं इतना परिपुष्ट हो जाते हैं कि उस मूल शाखा को ही दबा लेते हैं, सुखा लेते हैं। महाराज देखना ना, कई कई बार हमने देखा है बचपन में जब गांव में होते थे, वृक्ष है, उस वृक्ष में अगर कोई चिड़िया आकर के वो जो पीपल का फल खा करके वहाँ टट्टी कर दिया, तो इतना छोटा सा पीपल का बीज उस पेड़ के गोद में पड़ करके इतना विशाल हो जाता है कि जो मूल पेड़ है, मूल वृक्ष है, उसको ही बढ़ने नहीं देता, पीपल पर इतना बड़ा हो जाता है, पेड़ के ऊपर में है। देखा आपने इसे? ये जो गिलोय होता है, कई बार पेड़ों में गिलोय हो जाता है, नीम के पेड़ में गिलोय हो जाता है, कोई पेड़ में ये इतना बढ़ जाता है कि उस मूल वृक्ष को ही दबा लेता है, बढ़ने नहीं देता है, सारी वही ले लेता है। उस मूल वृक्ष का जो एनर्जी है सारी वही ले लेता है। बोलते ठीक उसी प्रकार ये भक्त्युत्थ अनर्थ जो है, भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ है, ये धन, यश, प्रतिष्ठा, इसके वृत्ति के साथ साधक के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके उसका जो मूल लक्षण है भक्ति लता, उसको विस्तंभित कर देता है, संकुचित कर देता है। वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप शिक्षा में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में उसको लिखा है कि किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ बता रहे हैं कि ये उपशाखा क्या है? भुक्ति, मुक्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कपटता, जीव हिंसा, ये है उसका उपशाखा। क्या होता है? निषिद्ध आचार करना, जीव हिंसा करना, लाभ पूजा के प्रति आसक्त होना, लालसा रखना, ये उपशाखा। लेकिन कहते हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा, यहाँ श्री कृष्ण सेवा के अलावा
श्री कृष्ण भक्ति के अलावा अगर दूसरा कोई कामना है, क्योंकि जीव तो कृष्ण का नित्य दास है, इसलिए कृष्ण रे नित्य दास होने के कारण उसको क्या चाहिए? कृष्ण प्रसन्नता चाहिए, कृष्ण सेवा चाहिए। इसलिए कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण सेवा के अलावा अगर किसी प्रकार का कोई कामना उस जीव के हृदय में है तो वो कपटता है। केवल कृष्ण प्रसन्नता। लेकिन इसके सिवा कृष्ण सेवा के अलावा कृष्ण को अपना समझ के और कोई इच्छा करने का जो इच्छा है वो सब दुर्वासनाएं हैं। और इनमें से अगर एक दुर्वासना लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कपटता, जीव हिंसा, भुक्ति मुक्ति की वांछा, ये जितने भी दुर्वासनाएं हैं, इनमें से अगर एक दुर्वासना भी हृदय में उदित हो जाता है, उसके संस्पर्श से महाराज सारी दुर्वासनाएं आ जाती है। ये सारी दुर्वासनाएं उसके चित्त को आश्रय कर लेती है। और जब चित्त ही दुर्वासना से घिर जाता है, वासनाओं से आवृत हो जाता है, फिर ऐसी दशा में उस दुर्वासनामय हृदय में सुवासित भक्ति की भावना कैसे हो सकेगी? अगर भक्ति है भी तो वो वहाँ से दूर भाग जाती है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग, हमारे पूर्वाचार्यों ने विशेष रूप से वर्णन किया है कि जो व्यक्ति लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के प्रति लालायित रहता है, वो व्यक्ति झूठ बोलने में, दूसरे को गाली गलौज करने में, दूसरे को हिंसा करने में, दूसरे के द्रव्य को अपहरण करने में, ऐसे कि लोग निंदा युक्त कर्म करने में, शास्त्रों में जो कर्म करने को निषिद्ध किया है, ऐसे निषिद्ध आचरण करने में वो कोई पश्चाताप नहीं करता। उससे होता ही है अगर उसमें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा है तो। बाहर से तिलक, माला लेकर के हरे कृष्ण जैसे होता है ना, यंत्र होता है। आजकल कई मंदिरों में देखा मैंने, आरती होता है महाराज, वो यंत्र लगा दोगे, वो यंत्र अपने आप वो बजाता रहेगा, करताल बजाता रहेगा, घंटी बजाता रहेगा। उसमें घंटा का स्वीकृति हो रहा है वो घंटा को भगवत भक्ति प्राप्त होगा ना। बल्कि उसी प्रकार अगर कपटता का आश्रय लेकर के रहोगे तो उसी प्रकार यंत्र के माती हम लोग सब कुछ करते हुए भी यंत्र मापी ही निर्जीव जैसा है। क्या होता है, वो व्यक्ति यंत्र के मापी श्रवण कीर्तन करता है, सेवा पूजा करता है, लेकिन उसका ये जो कपटता है, उसका ये जो दुराचार है, ये दूसरे भक्त समाज की दृष्टि में ना पड़ जाए, इसलिए बाहर से वे बड़े दैन्य दिखलाता है, बड़े दैन्य दिखलाता है, लेकिन अंदर में वो अनेक कपटता से लिप्त रहता है। तो महाराज कहते हैं अंत में उस व्यक्ति के चित्त कपटता से इतना भर जाता है कि उस कपटतामय हृदय में भजन की आशा करना तो बड़ी दूर की बात है। भजन की आशा भी नहीं कर सकते हो, चेष्टा भी नहीं कर सकते हो। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ वर्णन किया है, ये जो उपशाखा है भुक्ति मुक्ति प्रतिष्ठा की, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की जो उपशाखा है, इसको काट देने के लिए महाप्रभु जी ने उपदेश दिया है।
कि भुक्ति मुक्ति की इच्छा के दुर्वासनाओं को, इच्छाओं को अगर आप काट दोगे तो प्रतिष्ठा की वासना को दूर करना बड़ा कठिन है। भुक्ति मुक्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो किसी ना किसी प्रकार से दूर हो जाएगा, लेकिन ये प्रतिष्ठा रूपिणी जो बाघिनी है, जो शेरनी है, शेर की अपेक्षा शेरनी का बहुत ज़्यादा क्रोध होता है। उसके बच्चा के तो ऊपर थोड़ा टेढ़े आँख में देख तो लो, पता चलेगा क्या होता है शेरनी। इसी प्रकार ये प्रतिष्ठा रूपी जो वाघिनी है, इसके छाया में अगर आप आ गए तो इससे बचना बड़ा मुश्किल है। दूसरे अनर्थ आप दूर कर सकते हो, लेकिन प्रतिष्ठा रूपी जो वासना है इसको दूर करना बड़ा भारी कठिन है। हरिभक्ति विलास में एक जगह में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है कि ये प्रतिष्ठा रूपी बाघिनी जो है ये कितने अधिक ही कठिन है त्यागना, कि सर्वत्यागे अप्यहेयाः सर्वानर्थ हुवश्चते पूज्यः प्रतिष्ठाविष्टाय यत्नम अस्पर्शनैव वरम। वहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, सब कुछ त्याग करने पर भी इस समस्त प्रकार के अनर्थों को जब मूल है प्रतिष्ठा, उसको त्याग करना सर्वत्यागे अप्यहेया सर्वानर्थ हुवश्चते। लेकिन ये प्रतिष्ठा रूपी जो विष्ठा है महाराज, इसके स्पर्श में जो व्यक्ति आ जाता है, प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा से बचने के लिए बड़े सतर्कता अवलंबन करने के लिए हमारे गोस्वामी पादगणों ने निर्देश देते हैं। कहते हैं ये प्रतिष्ठा की जो आशा है, ये अगर हृदय में वास कर लेता है, हृदय में स्थान प्राप्त कर लेता है, तो प्रतिष्ठा के लिए नहीं रहता। उसकी जो सहगामी है, उसकी जो पत्नी है, प्रतिष्ठा के पत्नी, मात्सर्य को तो बुला के ले आता है। अब बच्चे तो होंगे ही भैया, पति पत्नी है तो। प्रतिष्ठा रूपी जो पुरुष है वो दाम्पत्य रूपी स्त्री से दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं, दो पुत्र को जन्म लेते हैं, हिंसा और ईर्षा। और जहाँ पर ये चारों एक जगह हो जाते ना, प्रतिष्ठा, मात्सर्य, हिंसा और ईर्षा, पति पत्नी उनके दोनों बच्चे जहाँ पर हो जाते हैं महाराज, वहाँ पर तो ये चांडाल चांडालिनी मिल करके इतना उधम मचाते हैं, इतना उधम मचाते हैं कि उस जीव के हृदय में जितना भी सद्वृत्ति है सबको नष्ट कर देते हैं। असद वृत्तियाँ वहाँ पैदा हो जाती है, उसके चित्त को अपवित्र कर देते हैं, और ऐसे अपवित्र चित्त में भी भगवान का वहाँ बसती कहाँ होगा। ऐसे अपवित्र चित्त में वहाँ भगवान को कहाँ बिठा सकता है। इसलिए क्या करना, अमानी मानदो होइले कीर्तन अधिकार दिवे तुम्हें। अमानी मानद होकर के बड़े यत्न के साथ, निष्ठा के साथ इस प्रतिष्ठा की आशा को दूर फेंको, दूर से ही त्याग कर दो। तो ये हैं 4 प्रकार के अनर्थ। अभी ये अनर्थों की निवृत्ति कैसे होगा, कोई ना कोई तो उपाय होगा ही। हम लोगों ने विस्तार से सुना कि अनर्थ क्या होता है, अपराध क्या होता है,
अपराध के फल क्या होता है, अपराध का दूरीकरण कैसा होता है, हम लोगों ने श्रवण किया। लेकिन ये जो अनर्थ है, इन अनर्थों का दूरीकरण कैसा हो सकता है, इसका भी स्तर है। ये बड़े शायद नोट करने वाली चीज़ें हैं। वहाँ पर चक्रपाद जी ने वर्णन किया है कि तेषाम चतुर्नाम अनर्थानाम निवृत्तम अपि पंचविधा। ये 4 प्रकार के जो अनर्थ है, ये 5 स्तर में निवृत्त होती है। एकदेशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी चेति, तत्र ग्रामोदग्धः पटो भग्नः इति न्यायेन अपराधोत्थानम अर्थान निवृत्ति भजन क्रियाम अनंतरम एकदेशवर्तिनी निष्ठायाम उत्पन्नायाम बहुदेशवर्तिनी रति उत्पन्नायाम प्रायिकी प्रेमणा पूर्णः श्रीमद् भगवत पदाम भोज प्राप्ति अत्यंतिकी भाव बताते हैं वहाँ पर। हम लोगों ने श्रवण किया था आदौ श्रद्धा, अत साधु संग, अत भजन क्रिया। भजन क्रिया का जो स्तर है उसको हम लोगों ने कई बार श्रवण किया। भजन क्रिया के भजन जितने भी स्तर हैं उन स्तरों का उल्लेख हम लोगों ने कई बार श्रवण किया। लेकिन कहते हैं ये जो अनर्थों की निवृत्ति है, ये अनर्थों की निवृत्ति उस भजन क्रिया के स्तर के अनुसार ही निवृत्त होती है। आप भजन क्रिया में कौन से स्तर पे है, विशेष रूप से अनर्थ की निवृत्ति की वहाँ निष्ठा से आरंभ होता है। निष्ठा, रुचि, भाव तथा प्रेम विदुंचति। बोलते हैं जब भगवान के चरणों में निष्ठा होता है, भगवान के भजन में निष्ठा होता है, उन निष्ठा के स्तर से ये अनर्थों की निवृत्ति होना शुरू हो जाता है। 5 स्तर बताया है वहाँ पर। एकदेशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णम और आत्यंतिकी। याद रहेगा ना। एकदेशवर्तिनी क्या है? जब निष्ठा होती है भगवान के भजन में तो वहाँ अनर्थों को निवृत्ति तो होती है, लेकिन स्वल्प परिमाण में होती है। जैसे कि 1 रुपया है, 1 रुपया में 2 आना या 4 आना की कमी होना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमी है। 1 आना में, 1 रुपया में 2 आना या 4 आना की कमी होना, उतनी परिमाण में वहाँ पर अनर्थ निवृत्ति होती है निष्ठा में। हम लोग तो निष्ठा के स्तर तक पहुँच भी नहीं पाते, तो फिर अनर्थ की निवृत्ति कहाँ होगी? लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो यहाँ भरा रहेगा। बड़ों बड़ों को देखा महाराज जी हैं। हम लोग 2-3 दिन से परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव के सुमंगलमय चरित्र का श्रवण कर रहे थे अनेक वैष्णवों के मुख से। प्रभुपाद जी के निजजन, प्रभुपाद पार्षदगण, वे क्या कहते हैं हमारे गुरु जी के विषय में कि तीर्थ महाराज श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक के जो 30 श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरुरीव सहिष्णुनाम, इसका मूर्तिमंत विग्रह है। अमानिमान, ऐसा हमारे गुरुपाद पद में। तो देखो, जब भगवान के भजन में निष्ठा के स्तर पर साधक पहुंचता है तभी वहां पर उसका अनर्थ कितना निवृत्ति होती है? 1 रुपया में 2 आना या 4 आना की कमी होना जैसा। निष्ठा तथा रुचि, जब भगवान के भजन में रुचि हो जाती है तब बहुदेशवर्तिनी, मतलब यहाँ बहुत परिमाण में अनर्थ निवृत्ति होती है।
बहुत परिमाण में मतलब जैसे 1 रुपये में यहाँ 12 आने की कमी है। कितने आना में 1 रुपया होता है? 16 आना में ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुदेशावर्तनी अनर्थ निवृत्ति है, वहाँ 1 रुपया में 12 आना की कमी के मापी अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए उसको बहुदेशावर्तनी कहते हैं। प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर प्रायः सभी अनर्थ निवृत्त हो जाती है, लेकिन वहाँ थोड़ी मात्रा में अवशिष्ट रहती है। जैसे 1 रुपया में 2 पैसा, यहाँ 2 पैसा का ही रह गया, उसको प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। और एक पूर्ण अनर्थ निवृत्ति कहते हैं कि जब संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, 100% निवृत्ति हो जाती है यहाँ पर, और कहते हैं कुछ भी अंश वहाँ बाकी नहीं रहता है अनर्थ निवृत्ति होने का, उसको पूर्ण अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। और अंतिम है आत्यंतिकी अनर्थ निवृत्ति। यहाँ पर क्या होता है, अनर्थों की संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो तो जाती है, लेकिन दोबारा अनर्थ होने का, अनर्थ उद्गम होने का वहाँ संभावना रहती है। फिर किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं से अनर्थ की प्रारंभ हो जाती है। तो कहते हैं जिस अवस्था में पहुँच करके साधक का अनर्थ निवृत्ति तो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाती ही है, बोलते वहाँ पर अनर्थ निवृत्ति की जहाँ किसी प्रकार का कोई संभावना नहीं रहती है, भविष्य में भी नहीं रहती है, उसको कहते हैं आत्यंतिकी निवृत्ति। और कहते हैं कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाता है, भगवत प्राप्ति के अवस्था में ये आत्यंतिकी निवृत्ति होती है। एक सुंदर उदाहरण देकर के श्री चक्रवर्तीपाद जी वर्णन करते हैं कि ग्रामो दग्धः पटो भग्नः। जैसे कि कोई कहता है अरे गांव में आग लग गया, यहाँ किसी के कपड़ा फट गया। गांव में आग लग गया मतलब गांव के किसी 1-2 घर में या किसी कोना में आग लग गया होगा, लेकिन लोग बोलते गांव में आग लग गया, गांव में आग लग गया हैं। फटो भग्नः, उसका कपड़ा फट गया। फट गया मतलब यहाँ तो 2 भाग हो गया होगा, यहाँ इधर उधर से कहीं से फट गया होगा, ऐसे समझते हैं ना। इसका मतलब नहीं कि पूरे के पूरे गांव जल करके राख हो गया, इसका मतलब नहीं कि पूरे के पूरे कपड़ा फट गया। बोलते हैं किसी किसी भाग में, 2 भाग में, टुकड़ों में ऐसे समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गांव का जल जाना, आग लग जाना, यहाँ कपड़े में फट जाना मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है ही नहीं। बोले ठीक उसी प्रकार ये अपराध से जो अनर्थ निवृत्ति होती है वो भजन क्रिया के क्रम के अनुसार होती है। और ये भजन क्रिया के कर्म के अनुसार जो अनर्थों की निवृत्ति होती है वो स्वल्प परिमाण में होती है, एकदेशवर्तनी निवृत्ति होती है, पूर्ण रूप से नहीं होती है। लेकिन कहते हैं जब साधक का भगवान के भजन के प्रति परिपूर्ण निष्ठा उत्पन्न होती है, उस परिपूर्ण निष्ठा के स्तर पे फिर उसका बहुदेशवर्तनी अर्थात प्रचुर परिमाण में अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। जब भगवान के प्रति रति हो जाता है, भगवान के प्रति उसका भाव का उत्पन्न हो जाता है, ऐसी अवस्था में परिपूर्ण रूप से प्राय की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन कहते हैं जब ये रति या ये भाव गाढ़ होकर के प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है, बोलते उस प्रेम प्राप्त करने के उपरांत
भगवान की कृपा से, भगवान के भक्ति की कृपा से बोलते हैं वे साधक फिर उस प्रेम की अवस्था में भगवत पाद पद्मों को, भगवत सेवा को प्राप्त कर लेता है। जब भगवान को, भगवत सेवा को, भगवत चरण को प्राप्त कर लेता है, तभी उसमें तनिक भी अनर्थ नहीं रहती। ऐसी अवस्था में, उसी अवस्था में जाकर के फिर दोबारा अनर्थ होने का कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन कोई पूछ सकता है भैया, जैसे जो भक्त, जो साधक निष्ठायुक्त, निष्ठा के चरम सीमा तक पहुंच गया है, भगवान के प्रति रति भाव का उत्पन्न हो गया है और वे प्रेम प्राप्ति करने के बस बहुत नज़दीक है, उसको जात प्रेम, जात रति भक्त कहते हैं। क्या ऐसे भक्त का अपराध नहीं हो सकता? ऐसे भक्त का क्या कोई अनर्थ नहीं हो सकता? वो तो प्रेम प्राप्त करने के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। तो कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भावो अप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः आभासतांच सनकैर न्यून जाति यतामपि। क्या कहते हैं? भावो अप्य भाव आयाति, भगवान के जो परम प्रिय पार्षद गण है, भगवान के जो प्रिय भक्त जन है, अगर उनके चरणों में अपराध हो जाता है तो उसके भाव का वहाँ अभाव हो जाता है। जिस भाव से वे भक्त उस प्रेम प्राप्ति के इतना सम्मुख पहुँच करके भी भाव में निमज्जित होकर के भगवान का भजन करता है, महत चरणों के चरण में अपराध होने से वे भाव में उसका अभाव आ जाता है, रति तक पहुंच गया है। लेकिन जो उत्कृष्ट रति है, सख्य भाव में रति है, वात्सल्य भाव में रति है, उसका वो उत्कृष्ट रति दास्य भाव में आकर के परिणत हो जाता है। इतना ऊपर तक पहुंच गया था, सख्य वात्सल्य भाव के रति तक पहुंच गया था, लेकिन महत चरणों के में अपराध होने के कारण सीधे दास्य भाव के नीचे वाले रति में आ गया, नीचे वाले स्तर पे आ गया है। हम लोगों ने सुना होगा, एक बंदर था, द्विविध बंदर, सुना? अरे भगवान रामचंद्र जी बड़े प्रिय पार्षद थे, लंका विजय के समय में उसने तो बड़े सेनापति था महाराज, हाँ बड़े प्रिय था रामचंद्र जी के। लेकिन क्या हुआ, भगवान का प्रिय होने पर भी महाभागवत लक्ष्मण जी के चरणों में अपराध किया उसने, और लक्ष्मण जी के जो अपराध होने के कारण भगवान राम तो उसको त्याग दिए ही। बड़ा भारी कष्ट पाया, और वही बंदर द्वापर के अंत में बलदेव जी के हाथों से मारा गया। देखो किसी समय भगवान रामचंद्र जी के परम प्रिय सेनापति था द्विविध, लेकिन महत्चरण अपराध होकर के कितना कष्ट पाया। श्रीमद् भागवतम में गर्ग संहिता में बलदेव खंड है, उसमें बड़े सुंदर रूप से वर्णन है। इसीलिए कहते हैं जो साधक उस रति के स्तर तक पहुंच करके प्रेम के स्तर को पहुंचने वाला है, अगर महत चरण में अपराध हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, मतलब वहाँ भी हो सकता है। इसलिए जो प्रेमी भक्त है वो तो भगवान की कृपा से नित्य निरंतर भगवत नाम, भगवत गुण, भगवत माधुरी का आस्वादन करते करते भगवान का दर्शन करते रहते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन में, भगवान के गुण चिंतन में
वे हमेशा मग्न रहने के कारण अपराध के द्वारा जो अनर्थ उत्पन्न हो गया, जिसको कि आत्यंतिक ही अनर्थ कहते हैं, वो निवृत्त हो जाती है। लेकिन जो भगवान की दर्शन जो प्राप्त किया, उसके मन में कलुषता, अनर्थ किस प्रकार से आ सकता है? उसका हृदय समस्त प्रकार के अवांछित कर अनर्थों से परिपूर्ण रूप से मुक्त है। तभी भी तू भी अपने आप को नित्य निरंतर भगवत सेवा में, भगवत दर्शन में लगा पा रहा है। बोलते ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर अपराध होने का कोई संभावना नहीं रहती। सुना चित्रकेतु महाराज का नाम सुना? क्या सुना? कि उन्होंने भगवान शिव जी के चरणों में अपराध किया है, महद अपराध किया है, ऐसा सुनते हैं ना? क्या वो वास्तव में है? देखने में लगता है कि अपराध जैसा है, क्योंकि जहाँ पर अपराध हो जाता है वो भगवत महद चरणों के अपराध का फल है भगवत भक्ति से विच्युति हो जाना। तो चित्रकेतु महाराज तो भगवान को प्राप्त किया, भगवत भक्ति से भी विच्युति नहीं हुए। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी का शिव जी के प्रति देखने में लगने वाला अपराध वास्तविक अपराध नहीं है, वो केवल प्रतीति मात्र है। ठीक है, महद अपराध के कारण उनको, अगर महद अपराध हुआ तो उनको वृत्रासुर के जोनि में जाकर के वृत्रासुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन असुर जोनि में रहते हुए भी, असुर शरीर में रहते हुए भी भगवान की प्रेम प्राप्त किया कि नहीं किया? भगवान के नित्य पार्षदत्व प्राप्त किया कि नहीं किया? वहाँ पर दैत्यत्व का, वृत्तत्व का वैशिष्ट अभाव सिद्ध होता है, चाहे किसी भी शरीर में हो। अगर भक्ति है तो वो भगवत प्रेम प्राप्त करने के सक्षम है। इसलिए किसी प्रकार के, चाहे वो प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, अगर वे व्यक्ति भगवान के चरणों में उसका जो अनुरक्ति है, जो आसक्ति है, उसको नहीं त्यागा, तो वो भगवत कृपा प्राप्त करने के अधिकारी होता है। क्या होता है? हम लोगों ने श्रवण किया कि षष्ठ स्कंद में ये वाला चरित्र आता है। चित्रकेतु महाराज जी को पार्वती जी श्राप देते हैं। सुना है ना? नहीं सुना? ठीक है, सुना देता हूँ। चित्रकेतु महाराज एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। इतना उनका राजैश्वर्य था, राज का इतना ऐश्वर्य था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने के कारण बड़ी दुखी थे। बोलते हैं पुत्र प्राप्त करने के इच्छा लेकर के चित्रकेतु महाराज ने 1 करोड़ रमणियों के साथ विवाह किया, लेकिन फिर भी एक भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार क्या हुआ, महर्षि अंगिरा भगवान की इच्छा से उनके राजभवन में पधारते हैं। राजा बड़े दुखी होकर के अपने मन की व्यथा को, पुत्र प्राप्ति की इच्छा को वे अंगिरा ऋषि के सामने व्यक्त करते हैं। अभी महर्षि अंगिरा ने राजा चित्रकेतु के प्रार्थना से यज्ञ कराया, चरुपाग बना करके उनके जो मुख्य महिषी थी, पट्ट महिषी, क्या नाम था?
कृतद्युति बोलते हैं, उस कृतद्युति को खिलाया और कहते हैं कि इससे तुम्हारा एक पुत्र पैदा होगा जो कि हर्ष और शोक दोनों को प्रदान करने वाला होगा, सुख भी देगा और दुख भी देगा। ऐसे कहकर के महर्षि अंगिरा वहाँ से चल पड़ते हैं। अब वो यज्ञों का चोरू खाने के बाद रानी का गर्भ होता है और उसके गर्भ से ठीक समय में एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। धीरे धीरे पुत्र महाराज बढ़ने लगा और महाराज चित्रकेतु स्वभावतः जो रानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ था उसको बड़े प्रेम करने लगे। उसके प्रति 1 करोड़ महिषियों का जो प्रेम है वो एक कृतद्युति के ऊपर नौछावर कर दिया। अभी क्या हुआ, राजा का उस महिषी के प्रति, कृतद्युति के प्रति इतना आसक्ति को देख करके जो दूसरे रानियां थी वे तो ईर्षा में जलने लग गई। और क्या किया, एक दिन उस पुत्र को, अभी 4-5 साल का बड़ा हो गया है, जहर दे करके उसको मार देते हैं। और अंगिरा ऋषि तो पहले ही कहे थे तुमको सुख और दुख देने वाला पुत्र प्राप्त होगा। और पुत्र की मृत्यु सुनते ही महाराज चित्रकेतु इतना दुखी हुए, खाना पीना छोड़ दिया, राज्य शासन छोड़ दिया, अधोमुख होकर के रोते थे। एक छत्र सम्राट थे। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, नारद जी पधारते हैं अंगिरा ऋषि को लेकर के। अंगिरा ऋषि और नारद जी बड़े तत्व की कथा चित्रकेतु महाराज को सुनाते हैं। लेकिन अभी तो पुत्र के शोक से अनुतप्त हृदय में उपदेश कहाँ अच्छा लगता है उसको धारण नहीं कर पाए। और अंत में ऋषियों ने क्या, उस मृत पुत्र के जो जीवात्मा था उसको पुनः बुला करके उसको जीवित कराते हैं और उसी पुत्र के द्वारा नारद ऋषि चित्रकेतु महाराज को उपदेश प्रदान करवाते हैं कि ये संसार का क्या असारता है, पति पुत्र माता पिता ये जितने भी संबंध है क्या ये सत्य है ना असत्य है। उस असत्यता का उपदेश दे करके उन्होंने चित्रकेतु महाराज को शांत कराया। नारद जी के उपदेश से चित्रकेतु महाराज अपने संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके उसे विरक्त होकर के भगवान का भजन करने लगे। इतना निष्ठा युक्त होकर के भजन में लगे कि साक्षात भगवान शंकरषण का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान प्रसन्न होकर के उनको स्वयं उपदेश देते हैं धर्म का और ज्ञान का। कौन? स्वयं भगवान उपदेश देते हैं। उसके बाद तो महाराज चित्रकेतु वे विद्याधरों के अधिपति बनते हैं और दिव्य विमान पे चढ़ करके वे स्वच्छंद रूप से सुमेरी पर्वत के घाटियों पे विचरण करते रहते हैं, भगवान के गुण कीर्तन करते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, महाराज चित्रकेतु अपने विमान पे विचरण कर रहे हैं तो उनका एक दृष्टि पड़ा नीचे कि कैलाश पे भगवान शंकर पार्वती माता को अपने गोद में बिठा करके और एक हाथ में से आलिंगन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध महात्माओं के सभा में बैठे हैं। चित्रकेतु महाराज पास में आकर के भगवती पार्वती माता को सुना सुना के कह रहे हैं, हंसते हुए कहते हैं कि भोले बाबा आप तो इस जगत के धर्म के रक्षण संरक्षण करने वाला हो, आप तो धर्म के शिक्षक हो, गुरु हो, और इन महात्माओं के सभा में आप पार्वती जी को इस प्रकार
गोद में बिठा करके, स्त्री को अपने गोद में बिठा करके, ये कैसी आचरण है आप, कैसे निर्लज्जतापूर्ण आचरण है। उन्होंने ऐसा कह दिया। इसलिए कहा क्योंकि भगवान शंकर जी और चित्रकेतु महाराज ये दोनों गुरु भाई है, दोनों ही भगवान शंकरसन के शिष्य है। वे तो गुरु भाई के नाते बोल दिए। भगवान शंकर जानते थे, क्या जानते थे कि चित्रकेतु भगवान का प्रिय भक्त है, वे उनके दास है। वे तो मुस्कुरा करके कुछ नहीं बोले। लेकिन पार्वती देवी चित्रकेतु का उस व्यवहार, उस हंसना, उस उपहास, उस निरादर को वे सहन नहीं कर पाए। कुछ बिना विचारे झट करके अभिशाप दे दिए। तुम्हारे बुद्धि तो असुरों जैसा है, असुरों की बुद्धि जैसे पापमय होता है, तुम्हारे बुद्धि में इसी प्रकार पाप है, इसलिए तुम पापमय असुर जोनि को प्राप्त हो। जिससे कभी किसी का या तुम्हारा किसी महापुरुष के प्रति अपमान ना हो सके, उसे तुम असुर बन जाओ। पार्वती जी ने अभिशाप तो दे दिया। उस अभिशाप से चित्रकेतु महाराज ना दुखी हुए, प्रसन्न चित्त से वे वहाँ प्रणाम करके शाप को अपने सिर पर धारण करके चल पड़ते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। अगर चित्रकेतु महाराज चाहते तो वे भी अभिशाप दे सकते थे, उनमें इतना सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देवी का अभिशाप को ग्रहण करके अभिशप्त होकर के महाराज चित्रकेतु त्वष्टा ऋषि के पुत्र के रूप में, वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न होते हैं। और वृत्रासुर का जो आतंक है देवताओं के लिए, इतना विशाल शरीर, इतना भयानक शरीर, श्रीमद् भागवत में इतना विस्तार से वर्णन किया है। बोलते वृत्रासुर जी के उस आकार को देख करके देवताओं की कांपते थे, बड़े त्रस्त रहते थे। महाराज बड़े घनघोर युद्ध हुआ देवताओं का और वृत्रासुर का। इंद्र कितने बार पराजित होकर के उदयमो भाग गिरा। इंद्र का जो हाथी ऐरावत है, एक घुसा से वृत्रासुर के बेहोश होकर के 10 योजन दूर में जाकर के गिरा था। लेकिन भगवान के शरण में गए देवता लोग। भगवान के उपदेश से दधीचि मुनि के अस्थि से वज्र बना गया। भगवान ने निर्देश दिया कि इसी वज्र से ही वृत्रासुर का निधन होगा। उसी वज्र को लेकर के, दधीचि मुनि के अस्थि से बना हुआ उस वज्र को लेकर के पुनः इंद्र उपस्थित होता है। वृत्रासुर जी के एक चित्कार से इंद्र के हाथ से वो वज्र गिर जाता है नीचे। दोबारा ऐरावत से नीचे उतर करके उस वज्र को उठाने का सामर्थ्य नहीं होता था। वृत्रासुर जी उसके पास जाते हैं, वज्र को अपने हाथ से उठा करके इंद्र को कहते हैं, पकड़, भगवान ने तुमको निर्देश दिया है ना, इसी से मुझे मारने के लिए मार। देखो, असुर होने पर भी उन्होंने धर्म परायणता को कभी भी नहीं त्यागा। उन इंद्र को वो वज्र पकड़ा कर कहते हैं, मुझे मारो। ये कैसा युद्ध है भैया। बोलते हैं वृत्रासुर जी, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मुझे काल से भय नहीं है, मेरे सम्मुख तो भगवान श्याम सुंदर विराजमान है। अरे उनका दर्शन करते करते मैं शरीर को छोड़ूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। ऐसी अवस्था में वृत्रासुर जी ने अपने सम्मुख भगवान श्याम सुंदर का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव करते प्रार्थना करते हैं, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासु भविदास्मि भुजा मनः स्मरेतासु पतेर गुणास्ते गुणित भाग कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौम न वृषाधिपत्यम
न योगस्यति पुनर्भवं वा समंजसस्त्वां विरज्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरखगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुदार्ता प्रियं प्रिय विसुतं विसन्ना मनो अरविंदाक्षं दिदृक्षते त्वाम। यहाँ कह रहे वहाँ पर वित्रासुर जी, प्रभु ऐसी कृपा को कौन नकार सकता है। ऐसी अवस्था में आज साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए हैं। मेरा तो प्रभु कुछ आशा नहीं है, बस आपके चरण कमलों में मेरा यही प्रार्थना है कि आपके जितने भी दास हैं, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपकी चरण कमलों की आश्रित जो सेवक हैं उनके सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, जन्म जन्मांतर का के लिए सौभाग्य प्राप्त हो। नहीं बोला कि प्रभु मुझे अब अपने वैकुंठ में ले चलो, मुझे अपने गोलोक में ले चलो, नहीं बोला। वो बोलते हैं आपके चरणाश्रित, आपके आश्रित जो सेवक हैं उनके चरणों की सेवा में मेरा जन्म जन्मांतर का मति लग जाए। और हे प्राण वल्लभ, मेरा मन नित्य निरंतर आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरे वाणी आपके गुणों का गान करता रहे, और ये शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। हे भगवान, आपको छोड़ करके मुझे ये इंद्र की संपत्ति की बात करता है। इंद्र, मैं इंद्र की संपत्ति के लिए यहाँ लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आपको छोड़ करके स्वर्ग की, उपवर्ग की, त्रिभुवंडल की, रसातल की, योग सिद्धियाँ की, यहाँ तक कि मोक्ष तक भी मैं कामना नहीं करता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। भगवान, आपको तो मैं उसी प्रकार से आता कर रहा हूँ प्राप्त करने के लिए, जैसे अजास्त पक्षाइव मातर खगाः, उस पक्षी का बच्चा जिसका अभी पंख भी नहीं हुआ, आंग भी नहीं खुला, लेकिन उसके माँ चारा लेने गई है, जिस प्रकार उसके माँ की वापिस आने की प्रतीक्षा करता रहता है वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा। गाय का जो बछड़ा है उसके माँ जंगल में चरने गई है, सुबह से शाम तक बेचारा घर में बंधा हुआ है, उसका चित्त वृत्ति हमेशा माँ के वापिस आने का रहता है कि माँ कब आएगी, मुझे दूध पिलाएगी। हे प्रभु, उसी प्रकार आपको प्राप्त करने के लिए, आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए मेरी आशा है। जिस प्रकार से कोई नया शादी हुआ है युवती और उसके पति विदेश में जाकर के कुछ नौकरी करता है, कुछ भी बिजनेस करता है, जिस प्रकार से वो पति वियोगिनी पत्नी अपनी प्रियतम पति, प्रदेश में अवस्थित प्रियतम पति से मिलने के लिए लालायित रहती है, इसी प्रकार हे कमल नयन, मेरा मन भी आपके दर्शन के लिए, आपके चरणों में लग जाने के लिए छटपटा रहा है। भगवान, कहाँ तक बताऊं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वमात्मजा हृदयेषु गतेषु चित्तस्य ननाथ भूया। कि हे भगवान, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं भुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्म के फल स्वरूप मुझे आप नाथ योनि सहस्रेषु जैसु जैसु जजाम्य हम तेसु तेसु चला भक्ति अच्युतस्तु सदात्व। अपने कर्म के फल स्वरूप मुझे जिस योनि में जाना पड़े स्वीकार है, जन्म मृत्यु के चक्कर में मुझे भटकना पड़े स्वीकार है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं जहाँ पर भी जाऊँ, जिस अवस्था में रहूँ, जिस योनि में जन्म ग्रहण करूँ, हे भगवान, आपके प्यारे भक्त जनों से मेरा मैत्री भाव बनी रहे, उनसे मेरा दोस्ती बना रहे। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से मोहित होकर के ये देह गेह संसार के लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे में आसक्त होकर के पड़े रहे हैं, उनका संग कभी मुझे प्राप्त नहीं हो, इतना प्रार्थना है आपसे। देखो, असुर योनि में जा करके भी
चित्रकेतु महाराज भगवान के स्मृति से विरत हुए, हमेशा भगवान के युद्ध चल रहा है, मृत्यु सामने है, जहां पर आदमी अपना पराक्रम दिखाता है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी भगवान की स्मृति उनका हमेशा बनी रहा, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहा, भगवान की पूर्ण प्राप्ति उस असुर अवस्था में भी उसको हुआ। ऐसा इसीलिए महत चरणों में अपराध होने से, इसका सारांश हम लोग कल श्रवण करेंगे। अगर वहाँ पर चित्रकेतु महाराज का शिव जी के चरण में अपराध होता तो वे असुर जोनि प्राप्त करके भी क्या वो भगवान को प्राप्त कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। काल इसको हम विस्तार से सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।